श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। उहा राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन अस देखा सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तन ताए सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासुआन अनुहारी सुनिसिय सपन भरे जल लोचन भये सोच बस सोच विमोचन लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुचाह सुनाई ही कोई हस कहि बंधु समेत नहाने पूजी पुरारी साधु सन्माने। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहां आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण, ये स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार अर्थात बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिसी देखत भय नभ धूरी खग मृग भूरी भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारणों का चित सचकित रहे सब समाचार किरात कोलन्हि आयते ही अवसर कहे। देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त से आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेसियरवनु कारण कवन भरत आगवनु एक आई अस कहा बहुरी सेन संग चतुरंग न थोरी सो सुनि राम ही भा अति सोचू इत पितु बच इत बंधु सकोचू भरत सुभाव समुझि मन मान
प्रभुचित हित स्थिति पावत नाही, समाधान तब भायः जाने। भरतु कहे माहु साधु सयाने, लखन लखेउ प्रभु हृदय खभारू। कहत समय समनीति विचारू, बिनु पूछे कछु कहु गोसाई। सेवकु समय न ढीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी। आपनि समुझि कहूँ अनुगामी। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, सील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिय आपु समान। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूं। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, अर्थात सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूं। हे नाथ, आप परम सुहृद, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। तेउ आजु राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। करि कुमंत्रु मन साजि समाजु, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। ज्यों जिय होति न कपट कुचाली, केहि सो हाथी रथ बाजी गजाली। भरत ही दोसु देई को जाए, जग बौराई राज पद पाए। शशि गुर तियगामी न घुषु, चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेदते विमुख भा, अधम ना बेन समान। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण
साधु और चतुर है तथा आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत जी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और ये जानकर कि आप वनवास में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्यों को निष्कंटक करने के लिए यहां आए हैं। अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती, परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया।